पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोलो बेटा पहला क्वेश्चन। C4H8 के हमसे टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो हमने क्या किया, C4H8 की पहले ड्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी ड्यू 1 है, तो 1 ड्यू का मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, ठीक है ना, तो ये बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C8H16 नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, है ना, तो बताओ C8H16 ये बेटा इसमें जाएगा, है ना, तो इसकी DU 1 आ रही है बच्चों। इसने ऐसा बोल दिया कि वही आइसोमर बनाने हैं जिसमें 6 मेंबर की रिंग हो, बोला है ना, अरे बोला है बच्चों, नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, है ना, विद 6 मेंबर रिंग। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे, जैसे देखो सुनो, मेरे पास ये सबसे पहले ये बन गया, देखो ये 6 मेंबर की रिंग, ठीक है, एक मिनट सॉरी, बेंजीन मत बना देना भैया कोई, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 6 मेंबर की रिंग में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं बच्चों, दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे जोड़ दिया। अच्छा और क्या कर सकते हैं, एक मिथाइल को फिक्स रखा, दूसरे मिथाइल को घुमाते जाओ, घुमा सकते हैं। भैया कोई बेंजीन रिंग मत बना देना, क्योंकि आपका हाथ अपने आप जाएगा रिंग को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, बेंजीन रिंग मत बना देना, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए DU क्या चाहिए, 4 चाहिए, DU 4 नहीं है इसकी, है ना बच्चों, समझ में आ गया, बोलो बच्चों क्लियर है, चलिए समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है, चलिए अगला बताओ, C9H18 cyclic isomers having 6 member ring and tri substituted, है ना, ट्राई सब्सटीट्यूट्स, है ना, या ट्राई सब्सटीट्यूटेट्स, है ना, कितने सब्सटीट्यूट होने चाहिए, कितने सब्सटीट्यूट होने चाहिए बच्चों, कितने बोल रहा है बताओ, 3 सब्सटीट्यूट बोल रहा है, तो देखो सबसे पहले बताओ इसकी DU आ जाएगी क्या, देखो C9H18, तो ये हो गया बच्चों 2H, तो DU 1 आ गई। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, सुनो, पहले ये हो गया बेटा 6 मेंबर की रिंग हो गई, 6 मेंबर की रिंग के बाद आप क्या देख रहे हैं कि 6 मेंबर की रिंग में पीछे बच गए, कितने कार्बन पीछे बच रहे हैं बेटा, 3, अब हमें 3 सब्स्टिट्यूट बनाने हैं, देखो बेटा सुनो, CH3 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 बना दी, बोलो बेटा, अब देखो नेक्स्ट मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको इधर ला सकता हूं, बोलो नेक्स्ट मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, बोलो बेटा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, पहले इतना समझ में आया बच्चों, बोलो 3 सब्स्टिट्यूट है ना, कितने मिथाइल लिख रहे हैं बच्चों, बताओ कितने मिथाइल दिख रहे हैं आपको, 3, तो 3 सब्स्टिट्यूट हो गए, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं बच्चों, ये बना सकते हैं अपन, ठीक है, फिर अपन ये बना सकते हैं, है ना, और फिर अपन ये बना सकते हैं, बोलो इनके अलावा कुछ और बनेगा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर देखो ये भी तो बनेगा एक, है ना,
वो इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों तो क्या है बताओ, ये दोनों क्या है 1 2 4 1 2 4 है ना, सिमिलर है बच्चों, बोलो है ना। तो कितने बने बोलो बच्चों, 6 बन गए ट्राई सब्स्टिट्यूट में, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट में 6 बन गए, कोई डाउट बोलो बच्चों। चलिए आगे बताओ, C4H6 नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, C4H6 ठीक है, इसके बनाने हैं बच्चों। तो बताओ C4H6 की पहले DU बताओ बच्चों, देखो 4H जोड़े तो DU 2 आ गई, DU अगर 2 आती है बच्चों, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, DU2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं है ना, 2 रिंग हो सकती है ना, या एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है। बोलो DU2 में ये पॉसिबल है क्या बताओ बच्चों, DU2 में ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो अपन बनाते बेटा इसकी, देखो सुनो, सबसे पहले मैंने ये बनाया है ना, फिर मैंने ये बनाया, ट्रिपल बॉन्ड में कोई और पॉसिबिलिटी है बच्चों बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखो, अब बताओ मैंने क्या बनाया, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड में यही पॉसिबिलिटी है, बोलो डबल बॉन्ड में यही पॉसिबिलिटी है, ये बात समझ में आई, बोलो आ गई, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड में और कोई पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड में कोई और पॉसिबिलिटी, अब देखो बेटा रिंग की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, देखिए देखो बच्चों सुनो, ये कितनी रिंग बन गई बच्चों, ये 2 रिंग बन गई ना, अरे 2 रिंग बन गई, ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं बच्चों। अब देखो बेटा और क्या बना सकते हैं, 4 मेंबर की रिंग बन जाए और ऐसा बन जाए, बोलो ये पॉसिबल है, बोलो बच्चों 4 मेंबर में ये पॉसिबल है, समझ में आया क्या। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 मेंबर की रिंग बना रहा हूं, ठीक है, और बाहर एक मिथाइल लगा दिया, ठीक है, फिर 3 मेंबर की रिंग में मैंने क्या किया, मिथाइल की पोजीशन को चेंज कर दिया, कर सकता हूं, बोलो बच्चों। अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो बेटा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नहीं है, बोलो बच्चों, बोलो, अरे समझ में आया क्या, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है, पक्का आ गया सबको, बोलो बच्चों। चलिए अब बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है C3H6O2 के एसिड एंड एस्टर, ये बताने हैं। बताओ बच्चों कितने एसिड बनेंगे, देखो बेटा
एसिड तो ये एक ही बनेगा ना, और कोई एसिड पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, एसिड ये एक ही बनेगा, बोलो। अब देखो, एस्टर ये बना सकते हो आप, बना सकते हो। एंड सेकंड आप ये बना सकते हो। बोलो बच्चों, बना सकते हो? आप मुझे बताओ, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों मेटामर्स हैं? बोलो बच्चों, ये दोनों मेटामर्स हैं, बोलो। बोल सकते हैं ना? तो कितने एसिड बने? बोलो बच्चों, एसिड तो बना एक, और एस्टर बने दो। पक्का? चलो, अब देखो, अपन आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बनाते हैं अपन, नेक्स्ट पे आते हैं। C4H8O2 के एसिड एंड एस्टर, ये बनाओ बच्चों, बताओ। C4H8O2 के एसिड एंड एस्टर, बताओ बच्चों। देखो सबसे पहले बताओ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों, जानते हो? तो अब कितने कार्बन बचे पीछे, बताओ। पीछे कितने कार्बन बचे? तीन। तीन कार्बन को कितनी तरह से जोड़ सकते हैं? तीन कार्बन के कितने रेडिकल बनते हैं? दो ही तो रेडिकल बनते हैं ना, है ना? है ना? थ्री कार्बन के, है ना, रेडिकल ऑफ थ्री कार्बन, वो कितने पॉसिबल है? टू ही पॉसिबल है। तो देखो, एक तो ये एसिड बना, ठीक है, और एक ये एसिड बना, दो एसिड बने, ठीक है बेटा। अब देखो, बात एस्टर की करें। बोलो, एक एस्टर ये बन सकता है? अब बताओ, ये जो तीन कार्बन का रेडिकल है, इसको मैं तीन कार्बन रखते हुए किसी और तरह से जोड़ सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अभी ये कौन सा प्रोपिल है? बोलो। अभी ये एन प्रोपिल है, क्या मैं इसको आइसो प्रोपिल की तरह जोड़ सकता हूं क्या? जोड़ सकता हूं। फिर देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट, फिर मैंने एक कार्बन इधर शिफ्ट कर दिया बच्चों, और फिर अगर मैं एक कार्बन और शिफ्ट कर दूं, हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ बच्चों, कितने एसिड और कितने एस्टर बने? बताओ। दो तो बने एसिड, और चार बने एस्टर, बने बच्चों, ठीक है? आ गया समझ में? आप मुझे बताओ, सिंपल सा। C5H8O2 के एसिड एंड एस्टर, बताओ बच्चों। C5H8O2 के एसिड बताओ पहले तो। चार ही बनेंगे ना? वेरी गुड। देखो बेटा, क्यों? क्योंकि आपको पता है, चार कार्बन के चार रेडिकल बनते थे, है ना? तो एसिड तो आपके चार ही बन सकते हैं। अब बात एस्टर की कर लेते हैं, ठीक है? तो बताओ, ये मैंने बनाया, ऑक्सीजन से मैंने चार कार्बन जोड़े। चार कार्बन को कितनी तरह से जोड़ सकते हैं बच्चों, बताओ? चार तरीके से। अरे ये समझ में आ रहा है? चार कार्बन को चार तरीके से रेडिकल बढ़ाए थे बच्चों, रेडिकल बढ़ाए थे। फिर देखो, फिर मान लो मैंने एक तरफ ऐसे कर दिया। अब देखो, मिथाइल को तो एक ही तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन तीन कार्बन को कितनी तरह से जोड़ सकते हैं बच्चों, बताओ? दो तरीके से।
तो यहां से 2 और बन जाएंगे। अब देखो बेटा, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन हो गए बच्चों। तो 2 कार्बन को तो ऐसे जोड़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। बोलो बच्चों, ठीक है। 1 मिनट बेटा, इसमें हाइड्रोजन में से ही कर देता हूँ। C5 है ना, H10 होंगे। हाँ भैया, तो कितने हो गए बच्चों। अब देखो, और पॉसिबिलिटी है, और बढ़ाओ इधर देखो। अब इधर आओ, C3CH2, ये कर सकते हैं बेटा, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, इसी को एक और तरीके से अपन जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्या, बोलो। तो कितने हो गए, कितने एस्टर बने, बोलो बच्चों, कितने एस्टर बने, 9 बने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, है ना, एसिड 4 है ना, और एस्टर 9। क्लियर है क्या। लास्ट वाला कहाँ गया, अरे भाई लास्ट वाला कहाँ गया, वो पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओ भाई क्या कर रहा है, अरे पहले मैंने 3 कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़े थे, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, अब मैं CO से जोड़ रहा हूं। किसी को दिक्कत तो नहीं, अलग है ये दोनों। हाँ भैया बताओ, C4H11N के एमीन्स बनाने, है ना, कितने एमीन्स बनेंगे। देखो बेटा, एमीन्स कौन कौन सी डिग्री की होती है, बताओ बच्चों, एमीन्स कौन कौन सी डिग्री की होती है, 1 2 3। तो सबसे पहले देखो बेटा सुनो, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा NH2 होगा, और C4H9। आप बताओ, C4H9 को कितनी तरह से जोड़ सकता हूं, 4 तरीके से। देखो बेटा, रेडिकल याद कर लो, बहुत फायदा होगा। जिसने रेडिकल याद कर लिए उसको धनाधन आंसर निकलेंगे उसके। तो देखो 1 डिग्री मीन्स तो 4 होगी बच्चों। अब देखो, अब बात करते हैं 2 डिग्री मीन्स की। तो एक तरफ मिथाइल लगाया और एक तरफ मैंने क्या कर दिया, 3 कार्बन रख दिए। इन 3 कार्बन को कितने तरीके से जोड़ सकता हूं, 2 टाइप से। ये पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। ये वैसे 2 डिग्री अमीन है। अच्छा, अब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो बोलो, ये तो एक ही पॉसिबल है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ NH में वैसे मत कर देना जैसे एस्टर में किया था। एस्टर में एक तरफ कार्बन था, एक तरफ ऑक्सीजन था, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ 2 डिग्री अमीन कितनी बनी, बताओ 2 डिग्री अमीन कितनी बनी, 3 बनी ना। 2 डिग्री अमीन टोटल कितनी बनी बच्चों, 3 बनी, है ना। ये भी 2 डिग्री अमीन है, तो 2 डिग्री अमीन्स 3 बनी। अच्छा, अब बनाओ 3 डिग्री अमीन। तो देखो 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोलो। 3 डिग्री अमीन तो एक ही बन सकती है ना। 3 डिग्री अमीन एक ही बन सकती है, तो बताओ टोटल एमीन्स कितनी बनी, 4 और 3 और 1, है ना, 8 बन गई क्या, बोलो। 3 डिग्री अमीन 1, बोलो बच्चों। चलो ये बताओ, C8H10 नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स हैविंग बेंजीन रिंग। एक बताओ, बेंजीन रिंग से जो रेडिकल बनता था
उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग का मोनोवेलेंट रेडिकल क्या होता है? क्या बोलते हैं बच्चों उसको? बेंजीन रिंग के मोनोवेलेंट रेडिकल को फेनिल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला पता है क्या? उसका फॉर्मूला पता है? क्या बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ फेनिल का? C6H5। C6H5। देखो एक काम करो, मेरे पास क्या है? C8H10 है, इसमें से C6H5 माइनस किया, पीछे क्या बचा? C2H5 बचा, बच गया। अब देखो क्या करेंगे बेटा, सुनो। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है ना, और इसको इथाइल को ऐसे जोड़ दिया बच्चों, कर सकता हूं मैं इथाइल को। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, ये मैं मिथाइल जोड़ा। अच्छा एक ध्यान रखना, एरोमेटिक में एक कार्बन पर एक ही सब्स्टिट्यूट जुड़ेगा, एक कार्बन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ सकता है, पता है ना सबको? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको आप आगे घुमाते जाओ, यहाँ मेटा पोजीशन पर और फिर पैरा पोजीशन पर, तो बताओ कितने बने? आशुतोष गौतम, जब बेंजीन रिंग बोल रखी है तो फिर क्यों टेंशन ले रहा है? जब तेरे को बेंजीन रिंग बोली है तो फिर तू डीयू में क्यों जा रहा है? हाँ भैया, वो डाल ले, इसकी 4 ही आएगी। हो गया बच्चों, तो कितने आइसोमर्स बने? 4 बन गए बच्चों। चलो अब बताओ बच्चों, ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है C7H8O, है ना, नंबर ऑफ बेंजीनोइड आइसोमर्स, है ना। बेंजीनोइड समझते हैं बच्चों? बेंजीनोइड का मतलब समझते हैं? जिसमें क्या हो, बोलो बच्चों? बेंजीन रिंग हो। बेंजीनोइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो। तो देखो कैसे बनाओगे, बताओ बच्चों? ये लिया मैंने, ठीक है, और इससे मैं ये जोड़ सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, चेक करो, इस पूरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O आ रहा है क्या? बोलो, आ रहा है बच्चों? चेक करो। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूँ क्या? एल्कोहल है तो इथर भी बन सकता है ना, एल्कोहल है तो इथर भी बन सकता है, बन सकता है। अब बताओ, एक बार बताओ, मैंने क्या किया, OH को यहां जोड़ा। अब बताओ CH3 को मैं कितनी जगह जोड़ सकता हूं? 3 जगह जोड़ सकता हूं, ऑर्थो मेटा पेरा, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, यानी 3 ये और बना सकता हूं। तो टोटल कितने बन गए? टोटल बताओ। 5 बन गए बच्चों, है ना, बन गए बच्चों, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, C7H9N, अगेन इनके आपको बताने हैं नंबर ऑफ बेंजीनोइड आइसोमर्स, ठीक है। C7H9N के बेंजीनोइड आइसोमर्स बताने। बेंजीनोइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो। बनाओ बच्चों, देखो सबसे पहले क्या मैं ये बना सकता हूं? बोलो बच्चों, बना सकता हूं क्या? बोलो, चेक करो, इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है और जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मैचिंग कर रहा है क्या? तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, मैचिंग कर रहा है ना। अब देखो, क्या अपन ऐसा बना सकते हैं NHCH3, और क्या अपन
ऐसा बना सकते हैं NH2। CH3 को कितनी जगह घुमा सकते हैं बेटा? 3 जगह ऑर्थो मेटा पैरा पे। तो टोटल कितने बन गए? बोलो बच्चों, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई भी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? नहीं है ना? तो बताओ बच्चों, टोटल आइसोमर्स कितने बन गए? 5 बन गए? बन गए बच्चों? अरे समझ में आया क्या? ठीक है भैया, चलिए अब बनाओ C6H12O के एल्डिहाइड्स। C6H12O के नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? मोनोवेलेंट है बच्चों। वेरी गुड पुलकित जसूजा, वेल डन है बच्चों। पीछे क्या बचा बताओ? पीछे बचा C5H11, ये बचा। तो मुझे बताओ C5H11 अगर है तो बोलो क्या हो सकता है? इसके टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? आपको पता ही है टोटल कितने रेडिकल बनते हैं? 8 बनते हैं। अब देखो बेटा, जिसको रेडिकल याद है ना, आंसर देखो कितना फटाफट आ रहा है। आ रहा ना बच्चों? अरे समझ में आया क्या? बोलो। चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है C5H10 है ना, नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, ये कह रहा है। देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H10 के नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ये बताने। तो C5H10 की DU बताओ। बोलो बच्चों, C5H10 की DU बताओ। 1 है। तो इसका मतलब देखो, अपन सबसे पहले ये बना सकते हैं, बना सकते हैं बच्चों। फिर देखो, क्या ये बना सकते हैं? क्या ये बना सकते हैं? बोलो। 5 कार्बन की रिंग, 4 कार्बन की रिंग और 1 कार्बन बार, 3 कार्बन की रिंग और 2 कार्बन बार। फिर 3 कार्बन की रिंग में दोनों मिथाइल एक साथ, है ना? फिर 3 कार्बन की रिंग में एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या? बोलो। और कोई पॉसिबिलिटी साइक्लिक आइसोमर्स में? साइक्लिक में कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है बच्चों, यही है। ठीक है, साइक्लिक में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? 5 कार्बन की रिंग, फिर 4, फिर 3 से छोटी रिंग बनती नहीं है ना बेटा? चलिए C7H7Cl है ना, ये ले रहे हैं बेटा। C7H7Cl इसके एरोमेटिक बेंजीनोइड आइसोमर्स बनाओ बच्चों। C7H7Cl देखो बेटा, क्या एक ये बन सकता है क्या? बोलो, ये बन सकता है क्या बच्चों? इसका नाम क्या होगा C7H7Cl के इस आइसोमर का? बताओ। इसको क्या बोलते हैं कॉमनली? बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो, क्या ये पॉसिबल है बच्चों? Cl यहां लगा दिया और CH3 को मैं कितनी जगह घुमा सकता हूं? बोलो बच्चों, Cl को यहां लगा के कितनी जगह घुमा सकता हूं? 3 जगह। ये समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। देखो, मैंने ऐसा बोला, ये Cl यहां लगा दिया और ये 3, तो टोटल आइसोमर्स बन गए
4 बन गए बच्चों, बन गए क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। फिर देखो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसके मोनोक्लोरिनेशन पर कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? मैं ऊपर लिखता हूं वापस, देखो ये कंपाउंड है बेटा, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवानी है, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है और क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन समझते हैं बच्चों? मोनोक्लोरिनेशन, एक क्लोरीन को जोड़ना है। कितनी क्लोरीन जोड़नी है बच्चों? कितनी क्लोरीन जोड़नी है? एक क्लोरीन। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं? देखो बेटा, एक तो अपन यहां जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना? बोलो बच्चों। अब देखो, आप चाहे इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, एक ही बात है। आप चाहे बोलो, एक ही बात है, देखो, है ना, ये तो एक ही बात है। बोलो, अरे CH2 के लेफ्ट राइट जोड़ोगे, एक ही बात है ना, है ना? फिर देखो, आप चाहे यहां जोड़ो, है ना, चाहे यहां जोड़ो, इसी तरह से आप चाहे यहां जोड़ो, चाहे यहां जोड़ो, एक ही बात है। और फिर चाहे यहां जोड़ो और यहां जोड़ो, तो कितनी पॉसिबिलिटी है बोलो? कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 4 ही है बच्चों। अब ये सिमेट्रिकल है ना, चाहे इस रिंग में जोड़ो और चाहे उस रिंग में जोड़ो। समझ में आया क्या बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? देखो, बना के बताऊं क्या? देखो, जैसे एक तो ये बन गया, बन गया, ठीक है। फिर क्या बना सकते हैं अपन? यहाँ बना सकते हैं। अब देखो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, एक ही बात रहती, ठीक है। फिर देखो, अब देखो, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। एंड फाइनली एक अपन ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं बच्चों। तो कितने पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है बच्चों? 4 ही पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पॉसिबल है 4, 4 आइसोमर्स। चलिए अब बताओ नेक्स्ट। अब बताओ बच्चों, एक तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ साइक्लोहेक्सेन है। अब बताओ, देखो बेटा, ये एक बना, है ना। अब इधर लगाओ, इधर लगाओ, एक ही बात है। लेकिन अब उधर नहीं जा सकते आप साइक्लोहेक्सेन के रिंग में, फिर इधर लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है, और फिर यहाँ लगाओ, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, जैसे आप यहां से देखो, अपन क्या कह सकते हैं, जैसे यहां लगाओ, यहां लगाओ, ठीक है, यहां लगाओ, यहां लगाओ, ठीक है, और फिर आप क्या कह सकते हो, यहां पर देखो, इसके लिए मैं ऐसा एरो लगा देता हूं। एक बेटा आप इस पे भी जोड़ सकते हो, पता है क्या? बोलो बच्चों, जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं क्या?
तो बताओ कितने बने टोटल, कितने बन गए? टोटल 8 बन गए, है ना? अरे ये समझ में आया बच्चों? टोटल 8 समझ में आए? अरे आए क्या? देखो बेंजीन रिंग में तो 3 साइट होगी और साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग में 4 साइट हो गई, होगी क्या? तो बेंजीन में 3, साइक्लोहेक्सेन में 4, 7 और एक बीच वाला CH2, टोटल कितने हो गए? 8। तो बोलो बच्चों, आइसोमर्स 8 हो गए, हो गए, हो गए बच्चों? अरे समझ में आया ना बाबू? आ गया क्या? किसी को डाउट है? अब बताओ, मान लो दोनों तरफ ही अगर मैं ऐसा कह देता, अब बताओ दोनों तरफ साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, कितने बनेंगे बच्चों? अरे दोनों तरफ साइक्लोहेक्सेन है, 9 क्यों बना रहे हो? देखो यहां एक बन सकता है, अब देखो चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, अब इधर इधर, फिर यहाँ एक ही बात है। फिर देखो आप यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, ठीक है, और यहाँ, है ना? तो टोटल कितने बनेंगे? 5 आइसोमर बन सकते हैं, बन सकते हैं बच्चों? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये तो क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखो बेटा, ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना? फॉर 1 साइड चेन, फॉर 2 साइड चेन एंड फॉर 3 साइड चेन। ये क्वेश्चन ऊपर लिखता हूं, है ना? मिनिमम, ये क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फॉर, देखो क्या कह रहा है, 1 साइड चेन, 2 साइड चेन और 3 साइड चेन, है ना? तो बताओ एल्केन में, बताइए बच्चों, एक साइड चेन के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना? देखो बेटा सुनो, अगर आपको एक साइड चेन बनानी है तो होंगे, होंगे बच्चों? क्या ऐसा मैं एल्कीन में भी कर सकता हूं? एल्कीन में कर सकता हूं, लेकिन एल्काइन में अब मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा के नहीं कर सकता। अब मुझे 5 लेने पड़ेंगे बेटा, लेने पड़ेंगे ना? हो गया बच्चों? समझ में आया? एक एक साइड चेन तो समझ में आ गई होगी, एक एक साइड चेन सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। अरे एक साइड चेन तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो दो साइड चेन की बात करें तो दो साइड चेन के लिए देखो आपको यहां लगा दो, इधर CH3, इधर CH3, हो गया बच्चों? ये बात सही है? इधर देखो, इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी लगेगी ना बच्चों? बोलो। अरे तभी साइड चेन हो सकती है ना, क्योंकि अब डबल बॉन्ड वाले पे तो और नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना? अरे समझ में आया बच्चों? बोलो। फिर देखो इसमें बताओ, इसमें तो आप आराम से यहाँ लगा सकते हो। कार्बन तो काउंट कर लोगे?
अरे कार्बन तो काउंट कर लोगे ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन में, है ना। अब देखो सी के लिए बताओ, देखो बेटा सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन कार्बन चेन में एक बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, 3 साइड चेन समझ में आया, 3 साइड चेन समझ में आई बच्चों? अरे बोलो, अब बताओ अगर मैं बात इसमें करूं, इसमें 3 साइड चेन चाहिए मुझे, CH3 ये हो गया, बोलो हो गया बच्चों। अब बताओ एल्काइन में 3 साइड चेन क्या करेंगे, आपको कार्बन बनाना पड़ेगा या हो जाएगा, पीसीसी में कार्बन बनाना पड़ेगा या हो जाएगा, इसी में इंक्रीज करना पड़ेगा क्या, पीसीसी में कार्बन इंक्रीज करना पड़ेगा तभी पार पड़ेगी। बोलो बच्चों, अब कार्बन काउंट कर लोगे क्या, बताओ इधर कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, इधर कितने हो गए 5 कार्बन, इधर कितने हो गए आपके 7 कार्बन। बोलो बच्चों, एल्कीन एल्काइन के काउंट कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना दी मैंने, बोलो बच्चों आगे चलूं, अरे बोलो, ठीक है चलो अब आगे चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, ये बताओ बच्चों C6H5X, C6H4X2, C6H4XY, C6H3X3, C6H3X2Y, C6H3XYZ, इनके पोजीशन आइसोमर्स बताने हैं आपको, बताना है बच्चों, बताओ आप लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ाया मैंने आपको, बताओ C6H5X, C6H5X2, C6H5XY, C6H5X3, पहले इनके बता दो, चलो पोजीशन आइसोमर्स फटाफट बोलो। अरे एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है तो एक ही पॉसिबल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट में कितने पॉसिबल थे, मैंने बोला था रिजल्ट याद करो, 3 है ना। अच्छा, चाहे दोनों सिमिलर हो और चाहे दोनों डिफरेंट हो, है ना बेटा, चाहे दोनों सिमिलर हो और चाहे आपकी क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। 3 ही बनेंगे। अच्छा अब बताओ तीनों सिमिलर हो तो भी कितने बनते थे, 3 ही बनते थे। अब बताओ 2 सिमिलर और एक अलग हो, बताओ 6 बनते थे बच्चों। फिर देखो मैं कहता हूं कि अगर तीनों ही डिफरेंट हो तो कितने बनते थे, 10 बनते थे। ये बना रखे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, देखो ये मैंने लिख रखा है आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है ना बेटा। तो देखो मीथेन में कितने पॉसिबल है, बताओ मीथेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, मीथेन में बच्चों एक ही है, इथेन में 2, कौन बोल रहा है ये है, रेडिकल थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं, प्रोपेन में, प्रोपेन में भी एक ही पॉसिबल है, रेडिकल नहीं पूछ रहा। ब्यूटेन में, ब्यूटेन में बोलो, ब्यूटेन में 2 पॉसिबल है, एन, बोलो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है बच्चों, C5H12, अब बताओ कितने,
3 पॉसिबल है, C6H14, बोलो बच्चों। इसके 5 बनाए थे हमने, IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। C7H16 इसके बनाए थे, 9 पॉसिबल है ना। अब इसके बाद वाले वैसे तो कोई काम के नहीं है, लिख देता हूं मैं। इसके बच्चों 18 बनेंगे, है ना, ठीक है। और C9 आपका H20 इसके 35 बनेंगे, और C10H22 इसके 75 बनेंगे, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ज्यादा से ज्यादा आपको है ना, यहां तक है, ये ध्यान रखना चाहिए। इससे ज्यादा तो बेटा एग्जाम में बनाना बहुत मुश्किल है ना। एग्जाम में आपको कोई अब कह दे C9H20 के, है ना तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, अब एक बात समझते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं एक बात, देखिए ये मेटामेरिज्म पढ़ी थी अपन ने, तो देखो बेटा मेटामेरिज्म में देखो, जो एल्किल ग्रुप है ना, अगर आपके एल्किल ग्रुप के क्या आ रहा है, डिफरेंस इन साइज आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ऑलवेज मेटामेरिज्म, ठीक है। और अगर डिफरेंस इन बाइंडिंग पैटर्न आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मेटामेरिज्म के साथ CI या PI भी हो सकते हैं। कैसे, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये है ना, एक ये है, और एक मैंने ये लिया, और एक मैंने ये लिया। अब इनको समझते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा, जैसे इधर ये एक कार्बन, इधर ये 3 कार्बन, एक कार्बन और 3 कार्बन, 2 कार्बन और 2 कार्बन। तो मुझे बताओ A और B में कहाँ डिफरेंस आया, साइज में डिफरेंस आया या बाइंडिंग पैटर्न में डिफरेंस आया? किसमें डिफरेंस आया बच्चों? बाइंडिंग पैटर्न में आया ना, साइज तो दोनों तरफ बराबर ही है ना। तो जब डिफरेंस बाइंडिंग पैटर्न में आ रहा है ना, तो देखो वो मेटामर तो है ही, साथ में बोलो बच्चों पोजीशन भी हो गई ना, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो वो PI भी हो गई। फिर देखो A एंड C, बताओ A और C में किस में डिफरेंस है बताओ? देखो साइज में डिफरेंस है, 1 कार्बन 3 कार्बन, 2 कार्बन 2 कार्बन, साइज में डिफरेंस है ना। तो साइज में डिफरेंस है ना, ओनली मेटामर्स, है ना। अच्छा, B और C में बताओ, B और C में भी साइज में डिफरेंस है, ओनली मेटामर्स होगा बच्चों। आया समझ में? अब देखो बेटा, अगर मैं यहां बात करूं, सपोज एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, ठीक है, और एक मेरे पास ये है बच्चों, ठीक है। ये A, ये B, ये C। बताओ बच्चों, A और B किसके एग्जाम्पल है बताओ? A और B, ध्यान दो बच्चों, मेटामर्स के साथ साथ एक चीज और है,
मेटामर्स के साथ साथ देखो CO की पोजीशन भी चेंज होगी, है ना। तो कीटोन के केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटामर्स के साथ साथ CI या PI दोनों चलेगी, है ना। कीटोन अपने आप में अलग है बच्चों, है। तो बताओ A और B में मेटामेरिज्म था ही, है बच्चों। और कार्बोनिल की पोजीशन चेंज होगी ना बच्चों, बोलो। पहले में कार्बोनिल कहाँ रहा है, बताओ। अरे पहले में कार्बोनिल कौन से कार्बन पर आ रहा है, सेकंड। बी में किस पर आ रहा है, बी में थर्ड। तो बोलो पोजीशन बोल सकते हैं। अब बताओ ए और सी बताओ। देखो ए और सी मेटामर्स तो है बेटा। मेटामर्स के साथ साथ मुझे बताओ आपकी चेन आइसोमेरिज्म आ गई, चेन आइसोमेरिज्म आ गई क्या, आ गई बच्चों, आ गया। अरे समझ में आ गया क्या। अच्छा एक मिनट रुको, ये बी करना था। तो बताओ बी और डी बताओ, बी और डी बताओ मेटामर्स है क्या। मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन है बच्चों। मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन है। चेन आइसोमर्स भी है क्या। अरे डी नहीं था, वो गलती से लिख दिया मैंने, बी और सी है। बोलो चेन आइसोमर्स भी है क्या, बी और सी है क्या। ठीक है बच्चों। तो देखो एल्किल ग्रुप डिफरेंट इन साइज, ओनली मेटामर्स, डिफरेंट इन बाइंडिंग पैटर्न, MM प्लस CI, है ना, और PI। कीटोन में क्या होगा, मेटामेरिज्म के साथ साथ CI ऑब्लिक PI हमेशा आएगी। कीटोन के केस में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों। अब बताओ इस ग्रुप को हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको सल्फोनेट बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फोनेट। ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, बताओ बच्चों। ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, मेटामर्स है क्या। अरे देखो पहले सल्फर से बेंजीनिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या हो गया, दूसरी स्ट्रक्चर में सल्फर से मिथाइल, तो ये मेटामर्स है बच्चों। ये C5H10O2 ऐसे रेस्टर तो अपन पहले कर चुके हैं, हटा देता हूं इसको। हो गया बच्चों। अब देखो ये बताओ नंबर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस फॉर C6H10, है ना। ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस फॉर C6H10, है ना, ये बताना है। टर्मिनल का मतलब समझते हैं बच्चों, टर्मिनल का मतलब क्या होता है बताओ। देखो टर्मिनल का मतलब क्या है, टर्मिनल मीन ट्रिपल बॉन्ड एट फर्स्ट कार्बन, ये ध्यान रखना। टर्मिनल का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का होगा फर्स्ट कार्बन पर। तो देखो कैसे बना सकते हो, ये हो गया बेटा। एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चों। फिर देखो एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चों। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चों। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोलो। कितनी बनी, कितनी बन गई बोलो। अरे टर्मिनल समझ में आया। देखो बेटा सब में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, सब में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है बच्चों। क्लियर है, हो गया बच्चों। चलो अब देखो ये बताओ बच्चों मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर एस्टर टू शो मेटामेरिज्म, बताओ बच्चों।
एस्टर में मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए मिनिमम? बोलो बच्चों, एस्टर में मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? बेटा 2 कार्बन से नहीं होगा। देखो अभी देखो क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ H एक तरफ इथाइल। अब देखो क्या होगा, अब डिफरेंस आ गया क्या? अब डिफरेंस आ गया। देखो तो कितने कार्बन से हो जाएगा? कितने कार्बन से हो गया? 3 कार्बन से होगा बच्चों, 3 कार्बन से। ठीक है, अब बताओ मिनिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन पीसीसी ऑफ एल्केन टू शो पीआई। मिनिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन पीसीसी ऑफ एल्केन टू शो पीआई। मुझे बताओ पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए थे? मिनिमम कार्बन कितने चाहिए थे? 6। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? इसने पीसीसी में पूछा है। समझ में आया? इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? पीसीसी में पूछा है। देखो ये देखो बेटा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है बच्चों, और ये हो सकता है, हो सकता है। बोलो, है ना? और अपन ये भी ले सकते हैं। अब बताओ ये बनाए मैंने, बोलो 6 कार्बन में ये पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताओ। मिनिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन पीसीसी, क्वेश्चन को फोकस करो, पीसीसी में पूछ रहा है, तो बताओ मिनिमम कार्बन कितने हैं? 5 है या 4 है? अरे 4 में भी हो रही है, देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म 4 वाले में भी हो रही है, हो रही है ना? क्वेश्चन समझ में आया? तो आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। अब बताओ कार्बन एटम्स which can be present in PCC of simplest alkane to show pi। मुझे बताओ एल्केन में pi शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? बताओ एल्केन में pi शो करने के लिए 6। अब पूछ क्या रहा है? अगेन पीसीसी में पूछ रहे हैं, है ना? तो अब बताओ पीसीसी में कार्बन कितने कितने हो सकते हैं? अरे मैंने टोटल नहीं पूछे साधवानी, पीसीसी में पूछ रहा हूं ना। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, मैं टोटल पूछ रहा हूं। पीसीसी में कितने होंगे बच्चों? बताओ पेरेंट कार्बन चेन में कितने कितने हो सकते हैं? देखो 5 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? अरे टोटल नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन में पीसीसी में पूछा जा रहा है, जो आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो उसमें पूछ रहा है। तो कितने हो सकते हैं पीसीसी में? 5 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? अरे आया क्या नवाबों? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, मैंने ऐसा नहीं पूछा कि टोटल कार्बन बताओ। अब बताओ मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन टू शो पीआई इन साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोएल्कीन। देखो बेटा साइक्लोएल्केन में कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन से तो पीआई होगी नहीं, 4 कार्बन में रिंग में लिया मैंने, ठीक है बेटा? ठीक है, और 2 मान लो मैंने यहाँ, एक काम करते हैं, रुको सॉरी, देखो ऐसा लगा सकता हूं बेटा, ये और ये। बोलो बच्चों पोजीशन आइसोमर्स है ये दोनों? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है क्या? 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है बच्चों। एंड अगला देखो साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन में आपको क्या दिखानी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखानी है बच्चों। साइक्लोएल्कीन में देखो समझना ढंग से,
साइक्लोएल्कीन में एक बार मिथाइल यहां लगाया और एक बार मिथाइल यहां लगाया, दोनों की पोजीशन अलग अलग है बच्चों, बताओ है? तो देखो साइक्लोएल्केन में तो 5 कार्बन एंड साइक्लोएल्कीन में 4 कार्बन चाहिए बच्चों। हो गया, ये प्रैक्टिस हो गई बच्चों, बोलो ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट रन पे।